सभी को नमस्कार। लास्ट क्लास में हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर बात कर रहे थे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम बताया था भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं, ठीक है। कौन इश्यू करता है, नेशनल लेवल पर कौन इश्यू करता है, इंटरनेशनल लेवल पर कौन इश्यू करता है, अब तक कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यू हो चुके, यहाँ तक हमने बात कर ली। ये बार रिवाइज करें कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। एएस फर्स्ट कौन सा, एएस फर्स्ट याद नहीं किया आपने, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। 2 AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज, AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, AS4 कंटिजेंसी एंड इवेंट ओकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, AS5 नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, AS6 अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन जो खत्म हो गया है और इसको मर्ज कर दिया गया है AS10 में, AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, AS8 रिसर्च एंड डेवलपमेंट पोस्ट, ये इसको भी खत्म करके AS26 में ले जाया गया है। AS9 है रेवेन्यू रिकॉग्निशन, AS10 है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। अच्छा मैंने कल जो लिखवाई थी उसमें अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट्स बताया था, ठीक है। AS10 उसी को रिवाइज करके आपका क्या कर दिया गया है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, एक नोट बना के लिख लेना। AS11 इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, AS12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट, AS13 क्या है जल्दी से बताओ, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, AS14 अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन, AS15 एम्प्लॉय बेनिफिट, AS16 बोरोइंग पोस्ट, AS17 सेगमेंट रिपोर्टिंग, AS18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, AS19 लीज, AS20 अर्निंग पर शेयर, AS21 कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट, AS22 टैक्सेस ऑन इनकम, AS23 accounting for investment in consolidated account, AS24 discontinuing operation, AS25 interim financial statement, AS26 intangible assets, AS27 accounting for interest in joint venture and associate, AS28 impairment of assets, AS29 contingent liability, contingent assets and provisions। ये AS आपको याद करने हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं AS फर्स्ट। AS फर्स्ट हमारा कौन सा है, AS फर्स्ट। अपने सिलेबस में केवल AS फर्स्ट और एक AS9 दो को ही डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। हाँ AS फर्स्ट कौन सा है, नाम क्या है भाई बताना, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। हाँ जी, डिस्क्लोजर हिंदी में बोलते हैं प्रकटित लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण, लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण। सबसे पहले डिस्क्लोजर वर्ड से ध्यान में अपनी नाम आना चाहिए यार, नोट्स टू अकाउंट, ये बात याद। हम कहां पर दिखाते हैं, कहां पर प्रकटीकरण करते हैं, हमारे अकाउंटिंग जो पॉलिसीज होती है, ये भी पढ़ेंगे अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होती है, इसका डिस्क्लोजर कहाँ करते हैं। तो आपने बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखा होगा नया वाला, ऐसा फॉर्मेट होता है ना, ये पर्टिकुलर ये नोट नंबर और ये करंट ईयर के डाटा, प्रीवियस ईयर के डाटा, ये तो फॉर्मेट देखा है आपने वर्टिकल जो नया वाला। तो ये नोट्स नंबर ये किस लिए डाले जाते हैं, ये इसीलिए डाले जाते हैं
डिटेल से समझाने के लिए, ठीक है, जो हम यहाँ पर चीजें लिखते हैं डिटेल से समझाने के लिए। जैसे हमने एसेट साइड में लिखी गुडविल, तो नीचे लिखेंगे हमने गुडविल का वैल्यूएशन इस पर किया, ठीक है। गुडविल का वैल्यूएशन बहुत दो तीन तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। सुपर प्रॉफिट मेथड से किया, एवरेज प्रॉफिट मेथड से किया, एनुअल मेथड से किया, ठीक है। ये सब बातें हम लिखेंगे। मतलब डिस्क्लोज कहाँ करते हैं, नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोज करते हैं। सबसे पहले बात ये बात समझ में आनी चाहिए, डिस्क्लोज कहाँ करते हैं, तो डिस्क्लोज करते हैं नोट्स टू अकाउंट्स में। और नोट्स टू अकाउंट कहाँ पर होता है, ये फिर इसके नीचे हम डिटेल्स के साथ करते हैं, ठीक है। जब बैलेंस शीट बनाया जाता है तो उसके नीचे यहाँ पर नंबरिंग करके और नीचे इनके डिटेल्स से बताते हैं। आ रही है बात समझ में? हाँ। अब बात आती है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होती है। अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होती है, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग अब क्या है अकाउंटिंग पॉलिसीज, ठीक है। तो अकाउंटिंग पॉलिसी का अर्थ है जो भी हमने प्रिंसिपल, जो भी हमारा अकाउंटिंग की प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल, जो भी हमारे लेखांकन के सिद्धांत हैं, जो भी हमारे सिद्धांत हैं, दोज प्रिंसिपल, हाँ, सिद्धांतों को हिंदी इंग्लिश दोनों में करवा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास कुछ बच्चे इंग्लिश के हैं, कुछ बच्चे हिंदी के हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना। सिद्धांतों को अप्लाई यानी लागू करने का अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होती है, बहुत सारे प्रिंसिपल होते हैं और उन प्रिंसिपल को लागू करने का जो तरीका होता है कि हमारी क्या होती है अकाउंटिंग पॉलिसीज होती है। सब समझ में नहीं आया, ये कहोगे क्या होते हैं प्रिंसिपल, भाई बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल हमने अकाउंटिंग पढ़े हैं, ठीक है, और उनको लागू करने का तरीका। मैं कुछ अकाउंटिंग पॉलिसीज के एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल यहाँ लिखते हैं हम, एग्जांपल ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, ठीक है। एग्जांपल ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग समझ में आ जाएगा, जैसे ही एग्जांपल देंगे समझ में आ जाएगा। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, देखो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ये क्या है, ये क्या है, एक टर्म है भाई, हमने गुडविल का वैल्यूएशन करना है, ट्रांजैक्शंस है, ठीक है। अब गुडविल का वैल्यूएशन करने के हमारे पास बहुत सारे नियम हैं। या तो हम किस पर करें, एवरेज प्रॉफिट पर कर ले गुडविल का वैल्यूएशन, या सुपर प्रॉफिट मेथड से करें, कैपिटलाइजेशन से मेथड करें। हम अपनी इच्छा से कोई भी एक तरीका चूज कर सकते हैं, हम अपनी इच्छा से कोई भी तरीका चूज कर सकते हैं। तो हम जो भी तरीका चूज कर रहे हैं, ठीक है, हम एन्युटी मेथड चूज कर रहे हैं या कैपिटलाइजेशन कर रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट कर रहे हैं, तो हमें ये बात डिस्क्लोज करनी होगी अपने अकाउंटिंग, ठीक है, स्टेटमेंट में ये चीज डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। हमने ये पॉलिसीज चुनी है। आई बात समझ में? वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, वैल्यूएशन बहुत सारे वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, डेप्रिसिएशन, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, बहुत सारे मेथड पढ़े हैं आपने डेप्रिसिएशन के, एसएलएम, डब्ल्यूडीवी, मशीन आवर रेट, ठीक है, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। ये हमारे कुछ क्या है अकाउंटिंग पॉलिसी है, जिन पर हम क्या होते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, किसी एक को में बहुत सारे फिक्स एसेट्स, ठीक है, इनमें बहुत सारे ये मतलब कुछ इस टाइप के होते हैं। इसमें बिजनेसमैन जो भी अकाउंटेंट होते हैं वो क्या है इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, कोई सा भी तरीका चूज कर सकते हैं, बट जो भी तरीका चूज करेंगे, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन है,
हाँ डेप्रिसिएशन है। अगर हम एसएलएम मेथड से डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, ठीक है, तो हम ये बात लिखनी पड़ेगी कि हमें किससे एसएलएम मेथड से लगा रहे हैं, डब्ल्यूडीवी से लगा रहे हैं, तो ये बात लिखनी पड़ेगी। अच्छा यहाँ पर एक चीज और होती है, एक और वर्ड और आता है अकाउंटिंग स्टेटमेंट। ये तो पॉलिसीज है, डेप्रिसिएशन का एग्जांपल नहीं। जैसे कॉस्ट है, मशीन, एक मशीन है, उसकी कॉस्ट है हमारे पास, उस मशीन हमने 5 कॉस्ट है उस मशीन की 10 लाख, मशीन की कॉस्ट है 10 लाख। हमने 3 आदमियों से पूछा कि इस मशीन की लाइफ क्या होगी, इस मशीन की लाइफ क्या होगी। हमने 3 आदमियों से पूछा। ए ने कहा कि भाई ये मशीन तो 2 साल चलेगी, बी ने कहा कि भाई ये मशीन 5 साल चल जाएगी। ये अंदाजा लगा रहे हैं, अंदाजा। सी ने कहा कि भाई ये मशीन 10 साल चल जाएगी। एक आती है सैलवेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू। जब भी हम मशीन यूज कर लेंगे 10 जितने साल वो चलेगी, उसके बाद हम उसको बेचेंगे सी वैल्यू में, तो वो स्क्रैप वैल्यू होती है। ए ने कहा कि अंदाजा लगा कि भाई ये मशीन कितनी 1000 रुपये, सॉरी हाँ 10,000 रुपये मिल जाएगी। इसने कहा कि भाई ये 15,000 में, और इसने कहा कि 20,000। ये बात हमें कब पता चलेगी? ये पहले बाद में पता चलेगी, मशीन को 5 साल 10 साल यूज करने के बाद ही पता चलेगी कि भाई मशीन इतने में बिकी। तो ये हमारे हो गए अनुमान, ठीक है। देखो अब हम क्या है, अब इंडिपेंडेंट है। कोई सा भी मेथड हम चूज कर सकते हैं डेप्रिसिएशन लगाने का, या तो हम डब्ल्यूडीवी मेथड से करें, रिटर्न डाउन वैल्यू, या एसएलएम से करें। ये तो क्या होगी, अकाउंटिंग पॉलिसीज होगी। हम डब्ल्यूडीवी से करें, एसएलएम से करें। अगर जैसे सपोज करो इस मशीन में हमें डेप्रिसिएशन लगाना है, तो किस तरीके से लगाएंगे, डेप्रिसिएशन लगाना तो आता है ना 10 लाख डिवाइड माइनस सैलरी वैल्यू 10,000 डिवाइड बाई लाइफ। 10 लाख 10,000 घटाते 9,90,000, 2 का भाग देते हैं, कितने बचे? हाँ, तो जो भी आएगा वो हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अगर हम हर वर्ष रिटर्न डाउन वैल्यू पर लगाएं, यानी डेप्रिसिएशन को घटाने पर जो वैल्यू आएगी उस पर लगाएं, ठीक है, डेप्रिसिएशन, तो वो हमारी हो जाएगी डब्ल्यूडीवी। और हम एक फिक्स रेट से लगाए, अगर हर साल 1-1 लाख लगाना है, तो वो हमारा आ जाएगा एसएलएम मेथड। अगर हम इनको अपनाते हैं डब्ल्यूडीवी, एसएलएम, तो ये क्या हो जाएगी, अकाउंटिंग पॉलिसीज। आगे बात समझना अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होती है, ठीक है, जो मेथड हम यूज कर रहे हैं, और इसका हमें डिस्क्लोज करना होता है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अब एक वर्ड और सुनने को मिलेगा, अकाउंटिंग एस्टीमेट, अकाउंटिंग एस्टीमेट। ये क्या होता है अकाउंटिंग एस्टीमेट? हाँ भाई, हम अलग अलग आदमी से एस्टीमेट लगा रहे हैं कि भाई ये मशीन 2 साल चल जाएगी, 3 साल चल जाएगी, 4 साल चल जाएगी, ठीक है। अलग अलग आदमी से पूछेंगे ये बात, तो अलग अलग आदमी अलग अलग बात बताएगा, ठीक है। कोई कहेगा 5 साल चलेगी, कोई कहेगा 6 साल चलेगी। स्क्रैप वैल्यू, अगर कोई कहेगा भाई ये मशीन भाई आगे जाके 10,000 में बिक सकती है, कोई कहेगा 15,000 में, ठीक है। ये क्या हो गया, भविष्य, इन फ्यूचर्स में होने वाली बात है, जिनका हम केवल अनुमान लगा सकते हैं। अब देखो मैं क्या बताना चाहता हूँ, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर हम इनको चेंज करते हैं, अगर सपोज करो हम डब्ल्यूडीवी मेथड को अप्लाई कर रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं एसएलएम में, तो इस बात को हमें डिस्क्लोज करना होगा, ठीक है, इस बात को हमें डिस्क्लोज करना होगा। बट अगर हम अकाउंटिंग एस्टीमेट को चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर 2 की जगह 3 ईयर कर रहे हैं लाइफ, तो हमें इस बात को डिस्क्लोज करने की आवश्यकता नहीं है। आई बात समझ में? अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होती है, बहुत सारे ऐसे व्यवहार होते हैं जिनको अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, ठीक है।
अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। और भी बहुत तरीके से कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, मैंने केवल एक डेप्थ डिसीजन का ही आपको एग्जांपल दिया है, ठीक है। 6 नंबर ऐसे ही और भी ले लो, ट्रीटमेंट गवर्नमेंट ग्रांट का, ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, ये देयर आर मेनी काइंड, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं हमारे पास जिनमें हम स्वतंत्र होते हैं। अकाउंटिंग पॉलिसी, इसमें हम कौन सी विधि अपनाएं, कौन सी, बट हम जो भी मेथड अप्लाई कर रहे हैं, जो भी पॉलिसीज हम चूज कर रहे हैं, उनको हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करने पड़ेगा। अगर सारी बात जो यहाँ लिखी, मेन चीज ये है इसकी, जो भी हम अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज कर रहे हैं उसे हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा हमारे अकाउंटिंग स्टेटमेंट। आई बात समझ में? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? एक बार दोबारा से भाई, क्या कौन सा है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, ठीक है, लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण। डिस्क्लोजर कहाँ करते हैं, जो हम P&L अकाउंट, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ P&L या बैलेंस शीट बनाते हैं, उसमें नोट्स नंबर का जो कॉलम होता है वहां पर हम नंबरिंग करके नीचे हम डिस्क्लोज करते हैं। किनका करते हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज का। अकाउंटिंग पॉलिसीज के मैंने बहुत सारे क्या दे दिए, एग्जांपल दे दिए, यानी इन क्षेत्रों में हम अकाउंट हम स्वतंत्र हैं कि हम इनमें कौन सा मेथड यूज करें। इनके बहुत सारे, एक के बहुत सारे मेथड हैं, ठीक है। गुडविल का वैल्यूएशन करने का मेथड बहुत सारे बताए, ठीक है। अगर हम कैपिटलाइजेशन मेथड यूज करें तो हमें क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा, हमने कैपिटलाइजेशन मेथड से, ठीक है, गुडविल का वैल्यूएशन किया है। अगर हम एवरेज प्रॉफिट्स करें तो हमें डिस्क्लोज करना होगा, हमने एवरेज प्रॉफिट से किया है। यहाँ तक बात सारी समझ में आई? डिस्क्लोज, और डिस्क्लोज कहाँ करना पड़ेगा हमें, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक बात समझ में तो आ रही है ना? क्या है एएस फर्स्ट? एएस फर्स्ट क्या है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। डेट नहीं लिखी, डेट भी डाल लेना, आज की डेट है। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, यहां तक समझ में आया? मेरे मोबाइल में कुछ टेक्निकल इफेक्ट आ रहा है, एरर आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बताएंगे बाकी का, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू।